आज हमारे मोहल्ला गुलशन मासूम के समाजी खिदमतगार अब्दुल कय्यूम अब्दुल रज़ाक साहब और उनके पोते अब्दुल आहिल अब्दुल रहमान अब्दुल कय्यूम अब्दुल रज़ाक साहब जिनकी उम्र 63 साल थी और अब्दुल आहिल अब्दुल रहमान जो उनके पोते थे उनकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। चांदौड़ किसी काम के लिए 2 व्हीलर से गए थे। वापसी में उनका एक दिलखराश हादसा वाक़या में इन दोनों की मौत हो गई है। ये खबर ना सिर्फ हमारे मोहल्ले के लिए बल्कि शहर भर के लिए इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि अब्दुल कय्यूम साहब इस इलाके के नहीं शहर भर के लिए समाजी खिदमतगार थे। शहर में हर तरह की आवामी खिदमत में अब्दुल कय्यूम साहब का नाम था। आज इस दर्दनाक हादसे पर हम तमाम ही अहले मोहल्ला और ज़िम्मेदार अब्दुल कय्यूम के खानवादे को जो है ताज़ियत पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और जो उनके पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। डॉक्टर साहब, अब्दुल कय्यूम की निशानी क्या थी, उसको कैसे पहचाना जाता था? हमारे अब्दुल कय्यूम साहब जो है ये एक खुसूसी सलाहियत के मालिक थे। ख़ास तौर पर जो भी जंगली जानवर और जो ऐसे जानवर जो ख़तरनाक होते थे, जहर आलूद होते थे, सांप बिच्छू वगैरह, और इन लोगों को वो बआसानी कब्ज़े में करते थे, कंट्रोल करते थे। और जहाँ भी शहर भर में जहरीले सांप और कोई किस्म का जो है जानवर निकलता था तो अब्दुल कय्यूम साहब बिला खौफ व ख़तर जो है वह आवाम की खिदमत करते थे। एक इस तरीके की खिदमत करते हुए उनके साथ एक हादसा भी पेश आया था। अल्लाह ताला ने उस वक्त जो है उनकी हिफाजत फरमाई थी, लेकिन आज अब्दुल कय्यूम साहब जो है हमारे बीच एक हादसे की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं रहे। जीतने वाले अब्दुल कय्यूम साहब थे और इनका हादसा चांदौड़ घाट के ऊपर पेश आया। तकरीबन ये हादसा 4 साढ़े 4 बजे के करीब में हुआ। ये चांदौड़ से जिस वक्त लौट रहे थे तो वहाँ पर 4 से 5 गाड़ियाँ एक साथ टकरा गई। ये गाड़ियों में टकराने की वजह से ये बाइक के ऊपर थे। इनका पोतरा जो कि 12 साल उम्र उसकी थी वो भी इनके साथ मौजूद था और दोनों दादा पोतरे जगह पे ये लोग एक्सपायर हो गए। यहाँ पर जिस वक्त तो हम लोगों को फ़ोन आया, हाजी अपना डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब का फ़ोन आया, उसके बाद हाजी लईक साहब का फ़ोन आया और भी कुछ ज़िम्मेदारान का फ़ोन आया, हमारे खालिद इसके साहब का फ़ोन आया। तो हम लोगों ने एक प्लानिंग की, अब्दुल सत्तार भाई एम्बुलेंस वाले और उसके अलावा हमारे आरिफ अय्या साहब, एजाज़ खाटिक साहब, हम लोगों ने बैठ के एक मशवरा किया और यहाँ से एम्बुलेंस रवाना किए। रवाना करने के बाद चांदौड़ के जो ज़िम्मेदार लोग थे, डॉक्टर साहब भी साथ में गाड़ी से गए थे, इनकी प्राइवेट गाड़ी से। चांदौड़ के ज़िम्मेदारान ने वहाँ पर काफ़ी मुआनत की, डॉक्टरों से मिल के, पुलिस वालों से मिल के कानूनी प्रोसीजर करने के बाद दोनों का पंचनामा हुआ, दोनों की बॉडी का पीएम हुआ और दोनों की बॉडी पीएम वगैरह करने के बाद वहाँ से हमारी एम्बुलेंस में डाल के बॉडी को मालेगांव लाया गया। हम लोग बार बार अपील करते हैं मालेगांव शहर वालों से कि त्यौहार बार की पीरियड में आप लोग इतनी दूर दूर का सफ़र 2 व्हीलर के ऊपर करते हो तो खुदा के वास्ते कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखो कि यार हाईवे पे निकलने के बाद जब बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है या बड़ी गाड़ी आती है तो उन लोगों का ब्रेक नहीं लगता, गाड़ी कंट्रोल नहीं होती और उसके हवा के प्रेशर की वजह से बाइक बहुत ज़्यादा लहरा जाती है और लहराने की वजह से ड्राइवर का जो जजमेंट रहता है वो दिमागी संतुलन खोने के बाद वो जजमेंट बिगड़ जाता है और बिगड़ने की वजह से वो गाड़ियों की साथ में आ जाते। तो हम लोग इस चीज़ की अपील करते। आज देखो मालेगांव शहर के ये बहुत ही अच्छे समाजी खादिम थे जो कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया और सब लोग जानते थे कि इनको अब्दुल कय्यूम कोबरा के नाम से जाना जाता था। पूरे शहर के अंदर इन्होंने जो मतलब सांप बिच्छू वगैरह जो जहरीले जानवर होते हैं उनको पकड़ने का काम किया और उसके अलावा ये कारपोरेशन के अंदर हमेशा अपनी खिदमत अंजाम देते थे। जो फाइलें वगैरह जो दुरुस्त करवाना होता था या फाइलें इधर उधर करना रहती थी तो वो फाइलें इधर उधर करने का काम भी ये करते थे और मेहनत मुशक्क़त करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन आज दादा पोतरे हमारे बीच नहीं है। हम लोग और अपील करते मालेगांव शहर वालों से कि अल्लाह के वास्ते अगर आप हाईवे पे निकल रहे हो तो कुछ सोच समझ के निकलो, अपने परिवार का पीछे सोच के निकलो।